बीजिंग 14 नवंबर 1995। एक ठंडी और कोहरे से भरी रात। रूट नंबर 375 की बस रोज की तरह अपने सफर पर निकली, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को दहला दिया। सुनसान रास्तों पर अजनबी यात्रियों का चढ़ना, एक बूढ़ी औरत का अचानक पर्स चोरी का आरोप लगाना और फिर अगली सुबह बस का रहस्यमय तरीके से लापता हो जाना। जब बस मिली तो उसके अंदर का नजारा रूह कंपा देने वाला था। आखिर उस रात बस में क्या हुआ? सच में भूत थे या कोई और रहस्य? जानिए इस दिल दहला देने वाली कहानी में। चीन की राजधानी बीजिंग में 14 नवंबर 1995 की एक ठंडी और धुंध भरी रात को एक रहस्यमयी घटना घटी। तेज ठंडी हवाओं और घने कोहरे के बीच रूट नंबर 375 की बस हमेशा की तरह अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई। बस यात्रियों से खचाखच भरी थी और हर कोई ठंड से बचने और जल्दी से अपने घर पहुंचने के लिए बेताब था। बस अपने तय रूट पर चल रही थी और यात्रियों को उनके स्टॉप पर उतारती जा रही थी। धीरे धीरे सभी यात्री अपने अपने ठिकानों पर उतर गए और अंत में बस में सिर्फ ड्राइवर और महिला कंडक्टर ही रह गए। हालांकि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। बस को अब भी घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों से होते हुए लंबी दूरी तय करनी थी। ठंड के मौसम में इस सुनसान और टेढ़े मेढ़े रास्ते पर बस चलाना आसान नहीं था, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर ने हिम्मत बनाए रखी और आगे बढ़ते रहे। रात के अंधेरे में बस धीरे धीरे कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ रहे। कुछ स्टॉप और पार करने के बाद एक जगह बस रुकी जहाँ कुछ यात्री चढ़े। एक वृद्ध महिला और एक 19 वर्षीय युवक, उनके साथ एक जोड़ा भी बस में सवार हुआ। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री, ड्राइवर और कंडक्टर। थोड़ी देर बाद जब बस एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी तो ड्राइवर ने 2 लोगों को सड़क किनारे खड़े देखा। वे किसी बस स्टॉप पर नहीं, इसलिए ड्राइवर ने पहले उन्हें नजरअंदाज करने का फैसला किया, लेकिन महिला कंडक्टर को उन पर दया आ गई। उसने ड्राइवर से बस रोकने का अनुरोध किया, यह सोचकर कि रात के इस पहर में वे लोग कहाँ जाएंगे। ड्राइवर ने बस रोक दी और वे दोनों व्यक्ति बस में चढ़ गए, लेकिन बस के अंदर आते ही कुछ अजीब हुआ। जो लोग बस में चढ़े थे वे 2 से 3 हो गए। उनकी उपस्थिति बाकी यात्रियों को असामान्य लगी। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे, चेहरे अजीब तरह से सफेद थे और बाल जरूरत से ज्यादा लंबे लग रहे थे। उनमें से एक का सिर झुका हुआ था, मानो वह बेहोश हो। बस में सवार यात्री इन तीनों को लेकर असहज महसूस करने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद सभी अपनी बातों में मशगूल हो गए। बस आगे बढ़ती रही और जब एक और स्टॉप आया तो यंग कपल बस से उतर गया। अब बस में 7 लोग रह गए थे। कुछ समय बाद वृद्ध महिला ने अचानक अपने आगे बैठे युवक को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और जोर से चिल्लाने लगी कि उसका पर्स चोरी हो गया है। बस में मौजूद सभी लोग यह देखकर हैरान रह गए। लड़के ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन महिला ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। ड्राइवर और कंडक्टर ने महिला को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह अड़ी रही कि लड़के ने ही उसका पर्स चुराया है और उसे तुरंत बस से उतारना होगा। आखिरकार ड्राइवर ने मजबूर होकर अगले स्टॉप पर बस रोकी और वृद्ध महिला के साथ लड़के को नीचे उतार दिया। लड़का परेशान था कि उसने कुछ नहीं किया, फिर भी उसे बस से उतार दिया गया। लेकिन तभी वृद्ध महिला ने राहत की सांस ली और लड़के से कहा, मैंने पर्स चोरी का नाटक सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए किया है। अगर हम बस में रहते तो शायद हम जिंदा नहीं बचते। ये सुनकर लड़का चौंक गया और महिला से पूरी बात पूछी। उसने बताया कि जब वे 3 लोग बस में चढ़े थे तो तभी से उसे कुछ अजीब लग रहा था, खासकर जब हल्की हवा चली तो उसने देखा कि उनके पैरों का कोई निशान ही नहीं था। वह समझ गई कि वे इंसान नहीं बल्कि कुछ और थे। दोनों तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे और पूरी घटना बताई। हालांकि पुलिस ने इसे कोई खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन अगली सुबह जब यह खबर आई कि बस नंबर 375 अपने अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंची तो मामला गंभीर हो गया। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद पुलिस को एक नदी में एक बस डूबी हुई मिली। जब उसे बाहर निकाला गया तो उसमें 5 शव थे, ड्राइवर, कंडक्टर और 3 अन्य। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि 3 शव बुरी तरह सड़ चुके थे, जबकि बाकी 2 सामान्य स्थिति में थे। इसके अलावा जब बस के फ्यूल टैंक की जांच की गई तो उसमें पेट्रोल के बजाय खून भरा हुआ। यह देखकर हर कोई दहशत में आ गया और सबसे अजीब बात यह थी कि जिस रास्ते पर बस चली थी वहां के किसी भी सीसीटीवी कैमरे में बस नजर नहीं आई। आज भी बीजिंग में यह कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ इसे अफवाह मानते हैं तो कुछ इसे सच्ची घटना बताते हैं, लेकिन बस नंबर 375 का रहस्य आज भी अनसुलझा है।